और आप भी नौकरी के साथ कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई काम करना चाहते हैं और आप अगर समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा का पूरा समय मैनेज होने वाला है। मैं कोई आपको किताबी नॉलेज नहीं देने वाला हूं, मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला हूं, किताब पढ़ के आपको केवल नॉलेज दूं। मैं आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा। इससे पहले मैं भी एक कंपनी में जॉब करता था और जॉब करने के बाद अब केवल मैं अपना बिजनेस प्लस ये यूट्यूब पे काम करना शुरू किया हूँ और वही चीज एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग वर्मा है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, इससे पहले देर हो हम तुरंत टॉपिक पे आते हैं। और आप सभी लोगों का जो बेसब्री से इंतजार है कि मुझे नौकरी के साथ मुझे एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई काम करना है, लेकिन मैं समय को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो कैसे करूं। तो चलिए, आपका टेंशन दूर होगा क्योंकि मैं अनुराग वर्मा आपका दोस्त आ गया हूं आप सभी लोगों का जो टेंशन है वो टेंशन को दूर करने। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, अगर आप अपने जीवन में अगर कोई काम करना चाहते हैं, आप देखिए हम लोगों का सबसे ज्यादा क्या है ना, जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है या कोई अदर बिजनेस में होता है तो उसके लिए मैं बताऊं कि एक एक घंटा नहीं, एक एक मिनट नहीं, एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। हर सेकंड के समय का वैल्यू होता है, लेकिन वो व्यक्ति समझता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है, केवल वो जॉब से खुश नहीं, उसके पास बड़े बड़े सपने हैं कि मुझे और भी इनकम करना है, तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं अपना पार्ट टाइम इनकम के लिए क्या करता है, कुछ सोर्स ढूंढता है और सोर्स ढूंढने के साथ साथ वो काम करना शुरू करता है। लेकिन क्या करे, उसके पास समय मैनेज नहीं हो पाता है, वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहला जो है ना, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और अगर आप कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो सबसे पहले आपको समय मैनेज करने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एक लक्ष्य तय करिए। देखिए, मैं इसमें आपको 2-3 सोल्यूशन दूंगा। उसमें से जो पहला सोल्यूशन आपको दे रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टारगेट सेट करना है। अब टारगेट आपने सेट कर लिया और देखिए, टारगेट सेट करने के बाद जैसे मानिए कोई व्यक्ति है जॉब कर रहा है, ठीक है, और उसने जॉब किया कि भैया मुझे 8 घंटा की जॉब करनी है, तो उसका अब 8 घंटे के जॉब के बाद जो भी समय बचेगा उसके बाद उसको टारगेट सेट करना है, लक्ष्य तय करना है कि मुझे और कौन से काम करने हैं, ठीक है। और टारगेट सेट करने के बाद क्या होता है, दूसरा काम जो होता है वो होता है अपनी प्रायोरिटी को सेट करना। यानी कि वो व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान देगा कि मेरे पास कौन कौन सी प्राथमिकता है। और प्राथमिकता, दूसरी बात प्राथमिकता हो गई, और प्राथमिकता के अंदर भी 2 चीजें आती है। इसमें देखिए 2 प्रकार के काम होते हैं, एक होता है इंपॉर्टेंट और एक होता है अर्जेंट। मैं बताऊं, अर्जेंट वो काम होता है जो घर का काम होता है। घर की मम्मी बोल दी, बेटा मार्केट से सब्जी लेते आओ, बेटा मार्केट से ये लेते आना, बेटा थोड़ा आंटी के घर चले जाओ, ये सामान लेके चले गए, ये क्या है, ये आपका अर्जेंट काम है। लेकिन एक होता है इम्पोर्टेंट काम। इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, इम्पोर्टेंट काम वो काम होता है कि आप जो अपना काम कर रहे हैं, यानी कि इनकम के लिए जो भी आपने अपना टारगेट बनाया, टारगेट से रिलेटेड कौन कौन से काम है, उन सारी चीजों को काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो प्राथमिकताएं सेट होंगी, सबसे पहले आपका एक टारगेट क्या है, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद आपका प्राथमिकता है वो है, आपने सेट कर लिया 8 घंटे मुझे जॉब करना है। 8 घंटे तो आपको कहीं नहीं जाने वाला है, 8 घंटा आप अपना ऑफिस में बिताएंगे। 8 घंटे के बाद आप जैसे मान लीजिए कि आप अपना 4 घंटा का समय बचता है, तो 4 घंटे का जो समय है वो मान लीजिए जैसे आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, 4 घंटे के लिए, 4 घंटे में मान लीजिए 1 घंटा आप अपना समय दे दिए कि मुझे लिस्ट बनाना है, मुझे जो भी काम करना है लिस्ट बनाना है, मुझे प्लान दिखाने के लिए किसको किनको इनवाइट करना है या मीटिंग को कैसे मुझे शेड्यूल करना, सारा चीज आप क्या करेंगे, 1 घंटा में कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अलग से अपना जो भी काम करना है प्लान दिखाने के लिए लोगों से अपॉइंटमेंट लेके निकल जाएंगे। अब उसी बीच में कोई व्यक्ति आ गया, आपसे बोल दिया कि बेटा हमारा ये काम नहीं, ये काम कर दो। मम्मी बोल दी बेटा घर का थोड़ा सब्जी लेते आओ। आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले अपना पूरा फोकस कहाँ करना है, फोकस होना चाहिए आपका पूरा काम पे, घर वाले काम को बाद में। अगर घर वाले आपका जो टारगेट है, आपका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, अगर इम्पोर्टेंट वर्क हो गया उसके बाद अगर समय बचता है तब उसके बाद अपना अर्जेंट काम करिए, उसके बाद अपना फिर खाइए पिए, उसके बाद सो जाइए। दोस्तों देखिए, इस दुनिया में समय को मैनेज करना
अगर आप अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करते हैं तो प्रायोरिटी सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो हो टाइम को मैनेज हो जाएगा। लोग क्या करते हैं कि लोग समय को मैनेज करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपने प्रायोरिटी को सेट करिए, यानी कि आप अपनी प्राथमिकताओं को सेट करेंगे। तो प्राथमिकताएं एक ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो प्राथमिकताएं सेट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, टाइम का मैनेज हो जाएगा। और इस दुनिया में मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा लोग जो समय देते हैं अपना, मैं बताऊं कहाँ कहाँ देते हैं। लोग अपना समय मोबाइल को दे रहे हैं, या तो अपने दोस्त यार को समय दे रहे हैं, या तो वो रील्स देखने में अपना समय दे रहे हैं, या फिर वो अक्रम भाई पार्टी वगैरह करने में समय दे रहे हैं। दोस्तों ये मैं बताऊं, ये आपका समय बहुत सारा खा जाता है। इससे पहले मैं जब ऑफिस में काम करता था तो मैं वीकेंड पे चला जाता था दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए कि चलो यार हमें एक दिन की छुट्टी मिली है, मैं काम कर लेता हूँ। लेकिन ये हमारा सही रूटीन नहीं था। देखिए दोस्तों के साथ आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलने वाला है। अगर आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं तो आपको दोस्तों के पास बैठेंगे तो आपका कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहाँ पे उनके भी सपने हैं और आपके भी सपने हैं, तो लोग वहां पे एक आइडिया के बारे में विचार करें, वहां पे एक विचार के बारे में क्या होगा, बात करेंगे। अन्यथा अगर आप ही के पास केवल सपने हैं, उनके पास सपने नहीं है, तो आप केवल इधर उधर की बातें करेंगे, वो इधर उधर की बातें करेंगे और आप उनकी बातों में क्या होंगे, फंसते हुए चले जाएंगे। तो आपका माहौल ऐसे लोगों के बीच में बना के रखना होगा कि आपका जो समय है, समय का सही से यूटिलाइज हो जाए, यानी कि उसका उपयोग आप सही से कर लें। अगर इस प्रकार से अगर आप अपने पहले क्या करना है, पहले अपने गोल तय करना है, यानी कि टारगेट, लक्ष्य तय करना। लक्ष्य तय करने के बाद आपको क्या करना है, आप अपनी प्रायोरिटी को सेट करिए। प्रायोरिटी सेट करने के बाद आपको इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम करने हैं। ठीक है, अगर इन 4 चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे आपका जो समय है एकदम आसानी से मैनेज हो जाएगा। दोस्तों तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी